मोटी सी रस्सी से बांध दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चौकीदार ने जब देखा कि हीरा जो है उछल कूद कर रहा है, तो उसे लगा कि ये बहुत बदमाश जानवर है, तो उसने क्या किया, उसे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया और बांध करके वहाँ से चला गया। आगे देखते हैं क्या होता है। मोती और हीरा में डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है उनकी अपनी मुख भाषा में। तो देखिए क्या हो रहा है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। देखिए हीरा एक जानवर होते हुए भी ऐसे जानवरों के लिए लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है जिन्हें वो जानता तक नहीं है। लेकिन हीरा को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। तो जब वो बार बार इस प्रकार के बंधन में जो जो जानवर पड़े हुए हैं बंधन में, उन्हें भी वो अपने साथ साथ उन्हें भी स्वतंत्र कराना चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता की कीमत उसे अच्छी तरह पता है। तो इसलिए कैद क्या होती है, इस चीज़ को जो है उसने झेला हुआ है, उसने महसूस किया हुआ है, इसलिए जो है वो वहाँ उपस्थित अपने साथ साथ सभी जानवरों को भी स्वतंत्र कराना चाहता है। तो उसकी इस बात से मोती भी सहमत हो जाता है और मोती भी कोशिश करने लगता है दीवार तोड़ने के लिए। तो आगे देखिए क्या हो रहा है। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, मतलब किसी दुश्मन से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। मीन्स लगातार 2 घंटे के परिश्रम के बाद जो है दीवार गिराने में मोती सफल रहा। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। देखिए इस पंक्ति से वो बात सच साबित होती है। गधे ने जो कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। शुरुआत कहानी के प्रारंभ में ही प्रेमचंद जी ने लिखा कि गधों को जो है बेवकूफ़ों की संज्ञा दी गई है। मतलब अगर किसी कोई बेवकूफ़ है तो उसे हम कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल गधे हो क्या। तो इस पंक्ति से जो है ये बात 100% सही साबित होती है कि सचमुच में गधे बेवकूफ़ होते हैं। अरे अवसर मिला तो वहाँ से भागो ना, जब पकड़े जाओगे तब सोचना क्या करना है। फिर आगे देखते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता।
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़ी के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बंधु मतलब वही मोती का जो मित्र था, जो साथी था हीरा, उसके पास जो है आकर के सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। देखिए इस पैराग्राफ में एक सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र, सच्चा साथी क्या होता है, इन दोनों बैलों ने जो है प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी मोती ने हीरा का साथ नहीं छोड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि जब चौकीदार को पता चलेगा कि सारे जानवर भाग गए हैं तो मरम्मत उसी की होनी थी, क्योंकि हीरा तो बंधा हुआ था तो दीवार हीरा से टूटती नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसे अपने साथी के साथ मर जाना मंजूर था, लेकिन वो हीरा को छोड़कर वहाँ से नहीं गया। और वही हुआ जिसकी शंका थी हीरा को। तो इतनी संवेदना अपने दोस्त के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने साथी के प्रति थी मोती को हीरा के प्रति और हीरा को मोती के प्रति, कि दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के साथ मरने के लिए तैयार हैं। काश ये संवेदना हर एक इंसान में हो जाए तो जो भी हमारे देश में, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है तो कई पार्ट में कंप्लीट होगा, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।